चलो देखो, कह रहा है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, मतलब 150 रुपये में सामान खरीदा। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा? तुमको 20% प्रॉफिट चाहिए। 150 में तुम खरीद के लाया, तुमको चाहिए 20% प्रॉफिट, तो तुम किस कीमत पर बेचेगा? तो देखो सीधा सीधा एक ही चीज याद रखना है हमको कि गधा का तुलना गधा से करना है, घोड़ा का तुलना घोड़ा से, खच्चर का तुलना खच्चर से। तो उसी तरह से कॉस्ट प्राइस का तुलना कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से, प्रॉफिट का तुलना प्रॉफिट से, और लॉस का तुलना लॉस से। बस जो डेटा दिया रहेगा उसका तुलना उसी से करना है। तो अब देखो मेरे को दिया है कि लागत कीमत कितना है? 150 रुपया। 150 है। तो लागत कीमत को प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा हम अपने हिसाब से 100 मान के चलते हैं। अगर मेरे को कोई डाटा नहीं दिया रहेगा तो लागत कीमत को कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। तो चलो लागत कीमत को तुलना लागत कीमत से करेंगे। तो लागत कीमत 150 दिया है और लागत कीमत होता कितना है? 100। तुलना कर दिए, लागत कॉस्ट प्राइस का तुलना कॉस्ट प्राइस से, और निकालने वाले से गुना कर देना है। निकालने वाले से गुना, जैसे हमको निकालना क्या है कि 20% लाभ पर हमको कितना में बेचेंगे? तो 20% लाभ पर कोई सामान कितना में बिकेगा? 120 में। 30% लाभ पर सामान कितना में बिकेगा? 130 पे। 40% लाभ पर 140 पे। उसी प्रकार से अगर 10% हानि पर बेचना रहेगा तो 90 में। 20% हानि पर बेचना रहेगा तो 80 पर। हानि पर बेचना है तो 100 से घटा के, और लाभ पर बेचना है तो 100 में जोड़कर। तो चूंकि हमको 20% लाभ पर यहाँ बेचना है तो सामान कितना में बिकेगा? 120। तो 120 से गुना कर देंगे। ठीक है, बस यही इसमें काम है कि दिए का तुलना दिए से करेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस का तुलना कॉस्ट प्राइस से, और निकालने वाले से गुना कर देंगे। तो 20% प्रॉफिट पे पूछ रहा था तो 20% प्रॉफिट पे 120 में बेचेंगे, 120 से गुना कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 गुना 12 180, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 180। चलो इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। यहाँ देखो, कह रहा है एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है कोई व्यक्ति। कितना में खरीद रहा है? एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस दिया कितना? 1400। कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता कितना है? 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना करना है। तो कह रहा है 15% हानि पर बेचता है। 15% हानि पर बेचता है। तो 15% हानि पर कितना में बेचेगा? 85 में। ठीक है, बस हो गया। 00 से 00 कट जाएगा, 14 गुना 85, 14 पचे 70, बाकी 7 और 14 8 112, 112 7 119, 1190 में। अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो टेबल याद रहना जरूरी है, 1 से लेकर के 30 तक, क्योंकि अभी देखो सब सेक्शनल टाइमिंग कर रहा है। टाइम एकदम मिनिमम लगना चाहिए, इसके लिए तुमको टेबल फास्ट याद रहना चाहिए। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक वस्तु को 651 रुपये में बेच रहे हैं। इस बार देखो 651 रुपये में हम बेच रहे हैं, मतलब ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, उसमें इसके पहले वाले सवाल में क्या था? क्रय मूल्य दिया हुआ था। इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 7% की हानि होती है। 7% हानि हो रहा है। 651 में बेचे, हाँ 93। तो 7% हानि पर कितना में बेचेंगे? 93। तो बस सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से हो गया, गुना। कह रहा है क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य के लिए कितना से गुना करेंगे? 100 से, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे। बस अब देखो 3 7 21 और लास्ट में 1 है ना, यानी 7 से कट सकता है। 7 में पूरा कट रहा है, तो चलो 7 से ही कट जाएगा। 9 7 63, 3 7 21 और 9 से 63 2 65, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 700। तो कॉस्ट प्राइस 700 हो गया। Yes. बस यही याद रखना है, घोड़ा का तुलना घोड़ा से, गधा का तुलना गधा से, निकालने वाले से गुना। अब देखो ये सवाल भी वैसा ही है। एक वस्तु को 72 में बेचने पर 10% हानि होता है। बेचे कितना में? 72 रुपये में। 72 में बेच दिए और 10% लॉस हो गया, हानि होती है। तो 10% लॉस पर कितना में बेचेंगे? 90। बस सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर दिए, निकालने वाले से गुना। कह रहा 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 5% लाभ हमको लेना है तो कितना में बेचेंगे? 105 में बेचेंगे। 10% लाभ लेना है तो 110 में बेचेंगे, ऐसे बस सॉल्व कर लेना है। 15 6 90 और 15 7 105,
12 छक 72 और 12 सते 84। 84। ठीक है जी। चलो टाइप तुम्हारा हो गया समाप्त।